Praise the Lord. Praise the Lord. वेलकम टू महानयम टीवी। एक बार फिर से महानयम टीवी में आप सबका स्वागत है एंड वेलकम टू द फैमिली सीरीज। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत सीरीज के लिए। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि हम सब इस सीरीज से बरकत पा रहे हैं। और हमने गुजरे दिनों में, गुजरे हफ्तों में वी हैव डेल्ट विद हस्बैंड्स एंड वाइफ, द रिलेशनशिप द लॉर्ड वांट्स अस टू हैव। एंड हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत रिश्ते के लिए जो परमेश्वर ने खुद आसमान से बनाया। आदम और हवा का रिश्ता, एक पति और पत्नी का रिश्ता, खूबसूरत रिश्ता, पवित्र रिश्ता जो परमेश्वर ने बनाया। और इस बारे में हमने आपसे बात करी और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आपको इन बातों से बरकत मिलने पाए। और आज का ये खूबसूरत दिन एक बार फिर से इस फैमिली सीरीज में हम मिल रहे हैं आपसे। और आज के इस खूबसूरत दिन में हम बात करने जा रहे हैं द मोस्ट ब्यूटीफुल रिलेशनशिप दैट इज अबाउट पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। और आज के दिन में मैं विश्वास कर रहा हूं, हम दोनों विश्वास कर रहे हैं that the Lord is going to bless us and the Lord is going to bless you with the thoughts and the verses and the things that He has kept on our heart. When we are going to share them with you, we believe that you are going to be blessed. We are going to be called blessed parents who have blessed children. Amen. So just keep on listening and may the Lord bless you as you listen to His word. Hallelujah. 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 मैंने कुछ दिनों पहले एक बात पढ़ी थी कि जब शादी होती है तो वहां पे लिखा हुआ था फर्स्ट यू हैड ईच अदर, देन यू हैड देम का मतलब बच्चे। फर्स्ट यू हैड ईच अदर, देन यू हैड देम एंड देन यू हैड एवरीथिंग। वाओ, गुड। खुदा बाप जैसे वचन उसका कहता है, चिल्ड्रन आर अ ब्लेसिंग फ्रॉम द लॉर्ड, दे आर एन इनहेरिटेंस फ्रॉम द लॉर्ड एंड दे आर योर रिवॉर्ड फ्रॉम द हेवन। बच्चे हमारा आसमान से हमारे बरकत होते हैं। हमारे बच्चे हमारे लिए बरकत हैं। मैं खुदा बाप का इतना धन्यवाद करती हूँ। एंड इट इज सो इम्पोर्टेंट। हम मसीह परिवारों के लिए जो मजबूत होना चाहते हैं, उसके वचन में बढ़ना चाहते हैं, उसकी मानंद सिर्फ इंडिविजुअली उसकी मानंद नहीं बनना चाहिए। हमको हमारे परिवार के साथ एज अ फैमिली वी शुड बी ग्रोइंग इन द स्टैचर ऑफ द लॉर्ड। और उसमें बच्चे भी जरूरी हैं। एंड टुगेदर व्हेन वी ग्रो एज अ फैमिली, हम जब परमेश्वर में, मसीह में, पवित्र आत्मा में, उसके विश्वास में, उसके वचन में पूरे परिवार के साथ में बढ़ते हैं, तब मालूम हमारी बरकतें बिल्कुल फर्क हो जाती हैं। हमारी बरकतें बिल्कुल फर्क हो जाती है, हमारा जीवन बिल्कुल फर्क हो जाता है। इस पृथ्वी पर रहकर हमारा बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, जो हम रिफ्लेक्ट करते हैं अपने परिवार से, जो लोग देखते हैं उनके लिए बिल्कुल फर्क बात सी हो जाती है। सो इट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अस टू ग्रो इन द लॉर्ड टुगेदर एज अ फैमिली। सो ट्रू। And so, after talking about husbands and wives, it is only natural, ये बात बहुत बहुत साधारण सी है कि हम अब बच्चों के बारे में बात करेंगे। And quickly before हम इसमें आगे बढ़े, हम अपने वचन अगर हमारे हैं और हम अपने वचनों को फटाफट से खोल लें। Let's turn to the book of Ephesians, जहां हमने पिछली बार छोड़ा था वहीं से हम शुरू करेंगे। हम पौलुस के साथ में वचन में बढ़ रहे थे। पौलुस ने एक मॉडल फैमिली दिया है। जब हमने बात करी थी, वी स्टार्टेड फ्रॉम चैप्टर 5 इफिसियों की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, उसकी 22वीं आयत से हमने शुरू किया था। 22वीं से 33वीं आयत तक हमने कवर कर लिया था, विच टॉक्स अबाउट हस्बैंड एंड वाइफ। और आज हम 6ठे अध्याय में चलेंगे जो माँ बाप और बच्चों के बारे में बात करता है। और 6ठी आयत में हम 6ठी आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। इफिसियों उसका 6ठा अध्याय, उसकी पहली आयत, इफिशियंस चैप्टर 6 वर्सेस 1। पहली बात वहां पे क्या लिखी है? I'll read it for you in English and then request Pastor Ashish to please read it in Hindi. It says, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right." हिंदी में इस तरह से है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। यही उचित है। मालूम ये तो बहुत पुरानी बात है। हमने अपने बच्चों को, हम खुद जब बच्चे थे तो हम यही सुनते सुनते बड़े हुए हैं। हमारे बच्चों को अब हम यही सिखाते हैं, उनको हमने शुरू से यही बताया है, हमने यही सीखा है कि जिस तरीके से वचन कहता है, पौलुस बता रहा है, हे बालकों, अपने माँ बाप के, अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। चिल्ड्रन, ओबे योर पेरेंट्स। फर्स्ट थिंग, हम इसको थोड़ा अगर
रोक के चलेंगे. It says first thing it says obey your parents in the Lord. प्रभु में अपने माता बाप के अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो. इसका बहुत साधारण सा अर्थ ये है कि जब हम अपने माता पिता की आज्ञा को मानते हैं, when we are obedient to our parents, I think we are obedient to the Lord. True. Very true. जब हम अपने माता पिता की आज्ञा को बिना कुछ क्वेश्चन करे, मालूम इस बात में कोई लूपहोल नहीं है. बहुत सीधी सी साधारण सी बात पौलुस ने कही है. Children obey your parents in the Lord. Yes, yes. जब हम अपने माता पिता की आज्ञा को मानते हैं तो हम प्रभु की आज्ञा को मानते हैं. अगर ये कहे ना कि हमें किसी इंसान की आज्ञा को नहीं मानना चाहिए, हमें सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा को मानना चाहिए, तो यहाँ पे बात थोड़ी शायद गलत हो जाएगी. You know, parents have been kept in authority over children by God. Yes, they have. और ये बात हम जब छोटे होते हैं तो बच्चे होते हैं तो इतनी नहीं समझ आती. जब जवान होने लगते हैं तो और थोड़ी अटपटी सी लगने लगती है. जब बड़े होते जाते हैं ना तो ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आने लगती है. माँ बाप का या माता पिता का या जो पेरेंट्स का स्थान बच्चों के जीवन में है, वो दुनिया ने, सोसाइटी ने, रिलेटिव्स ने नहीं ठहराया है. Right. Yes. It has been given by the Lord. By the Lord, yes. Parents are kept in authority over children by the Lord. The word says so. आगे पौलुस यही बात दूसरी आयत में लेकर जाकर इस तरीके से कहता है, Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. अपने माता पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है. प्रतिज्ञा भी, हमने 10 आज्ञाएं पढ़ी है, सुनी है, जानी है, हमें याद भी है, और ये पहली आज्ञा है जिसमें प्रतिज्ञा जुड़ी हुई. और प्रतिज्ञा क्या है? कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे. That it may go well with you and that you may enjoy long life on earth. Yes. Hallelujah. Hallelujah. The promise is so beautiful. It is so beautiful. You know, कभी-कभी हम सोचते हैं क्या जरूरत है माँ बाप की आज्ञा. ठीक है, बच्चों को मुझे लगता था when I was growing up, तो मुझे कभी-कभी ऐसी फीलिंग होती थी, हमारे बच्चों को भी होती है. आज जब हम अपने बच्चों को देखते हैं, उनसे बात करते हैं, you know, our children tend to feel हमारे माँ बाप you know उस जमाने के पहले के हैं, वो कल के हैं, हम आज के हैं. हमारे माँ बाप को शायद इतना नहीं मालूम, और फैक्ट है हमारे बच्चों को टेक्निकल और टेक्नोलॉजिकली बहुत हमसे ज्यादा मालूम है. बहुत सी बातों के बारे में हमसे बहुत कुछ ज्यादा वो जानते हैं. पर मालूम एक बात मैंने समझी, आई थिंक यू वुड ऑल्सो अग्री, एक चीज हमारे माँ बाप के पास हमेशा हमसे ज्यादा रहेगी, एंड दैट इज विजडम. That is wisdom. Yeah. It is so true. Yes, technically our parents may not know everything. कई पेरेंट्स होते हैं जो बहुत एडवांस्ड होते हैं, उन्हें पता होता है. कई पेरेंट्स, मुझे तो कई बार लगता है कि मेरे बेटे को हमसे बहुत ज्यादा मालूम. I feel the same. But you know, our parents will always be wiser than us. Yes, yes. And this promise which is there, क्यों खुदा बाप ने, परमेश्वर ने अपने वचन में इस तरीके से अपने दास के द्वारा लिखवाया कि माँ बाप के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि आज्ञाकारी बनने से हम में समझदारी आती है. Right. Obedience teaches us wisdom. Wisdom. Yeah. Obedience, we may not be able to impart so much knowledge in our children, but as parents we can definitely impart wisdom in our children. Yes, we can. Obedience teaches wisdom to our children. True. जब हम अपने माँ बाप की आज्ञा को मानते हैं, क्योंकि कोई भी माँ बाप, क्योंकि वचन इस तरीके से कहता है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को भली वस्तुएं देना जानते हो, no parent will tell anything wrong to his child. कोई माँ बाप अपने बच्चे को कभी भी कोई गलत शिक्षा नहीं देगा. So it is imparting wisdom. इसीलिए हम बच्चों को कभी-कभी समझ नहीं आता है, एंड वी एज पेरेंट्स हमको उन्हें समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि बेटा अगर तुमसे ये कहा जा रहा है कि आज्ञाकारी बनो, तो पहले तो इसलिए क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है. राइट. इट इज ओबीडियंस टू, क्योंकि यीशु मसीह ने भी लूका का 2 अध्याय और उसकी अगर हम आई थिंक 51 वर्स है, लूक चैप्टर 2 वर्स 51, उसमें यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि जब उसके माता पिता उसको मंदिर यरूशलेम में ढूंढते ढूंढते वापस पहुंचे, तो वो मंदिर में प्रचार कर रहा था, और वहां पर से जब मरियम ने, उसकी माता ने उसकी थोड़ी तंबी करी कि उसको डांटा कि तुम ऐसे कैसे हमें बिना बताए चले गए, तो यीशु मसीह ने आखिर में लिखा है 51वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, अगर उसको मेरे लिए मैं इंग्लिश में, लूक 2 चैप्टर 2 एंड वर्स 51. Okay. तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया. हाँ.
और उनके वश में रहा। यहाँ पे लिखा है then he went down to Nazareth with them and remained obedient to them. Right. जब यीशु मसीह ने ये किया, यीशु मसीह के तो वो मैं कहूँ जमीनी माँ बाप थे, they were earthly parents. Jesus was the son of Father God, Heavenly Father. He had Heavenly Father. उसको शायद जरूरत नहीं थी, वो तो अपने बाप की, आसमानी बाप की इच्छा को पूरा करने आया था। शायद उसके पास ये जरूरत नहीं थी कि वो अपने मरियम और यूसुफ जो उसके जमीनी माता पिता थे उनकी बात को मानता, but he still remained obedient to them and remained obedient till the time he turned 30. 12 साल से लेके 30 साल तक वो अपने माँ बाप के आज्ञाकारी रहा। क्योंकि पहली चीज जैसे पॉल ने कहा, remain, stay, obey your parents because as to the Lord, remain obedient to your parents in the Lord. पहली चीज क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। और दूसरी चीज जो उसने कही, honor your father and your mother, which is the first commandment with the promise, and the promise is that it may go well with you and that you may enjoy a long life on this earth. Wisdom and safety and security. Obedience जब हम करते, जब हम अपने माँ बाप के आज्ञाकारी होते हैं ना, मैंने इस बात को समझा और हमें अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि बेटा बेटी अगर हम आपसे कह रहे हैं कि आज्ञाकारी बनो तो इसलिए क्योंकि फर्स्ट थिंग ये आपको समझदार बनाएगा, it will teach you obedience, it will teach you wisdom कि अपनी जिंदगी को आपने कैसे आगे लेके जाना है, and second thing it will keep you safe, it will keep you secure. जब तक आप इस दुनिया के तौर तरीकों को सीख नहीं जाते, जब तक हमारे बच्चे इस दुनिया के काबिल नहीं हो जाते, इस दुनिया में अपने आप अपना निर्वाह करने के लायक नहीं हो जाते, obedience helps them to stay safe and to stay secure. Yes. Right? True. So that is why Paul says, children, obey your parents as you obey the Lord. It is so important for us to tell this to our children, ताकि वो ये ना कहें कि हमारे माँ बाप तो अथॉरिटेरियन हो रहे हैं, सिर्फ हमें बोलते हैं हमारी आज्ञा मानो। आज्ञा मानने से ये होता है, इसलिए आवश्यक है कि हमारे बच्चे अपने माता पिता की आज्ञा को मानना सीखें। हालेलुया। और सिर्फ आज्ञा मानना बालकों के लिए जरूरी है ताकि उनका भला हो और जिस जगह वो रह रहे हैं वहाँ पे वो पनप सकें, वहाँ पे वो बढ़ सकें। लेकिन हम पेरेंट्स के लिए एक चीज जरूरी हो जाती है, कभी कभी जरूरी हो जाता है कि हम अपने बच्चों को डिसिप्लिन करें। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी सामने आ जाती हैं, बच्चे हमारी कुछ गलतियां कर जाते हैं। जैसे भी एक तो आपको बता भी रही थी कि हम माँ बाप अपने बच्चों से एक स्तर पे ऊंचे रहेंगे और वो है विजडम। वो है विजडम में, और इसी वजह से बच्चे गलतियां करते हैं और कभी कभी मुसीबत में पड़ जाते हैं। लेकिन माँ बाप, जब मैं और आप पेरेंट्स हैं, हमारा ये फर्ज है, हमारा ये कर्तव्य है, दिस इज आवर ड्यूटी कि हम उनको डिसिप्लिन करें। लेकिन मैं डिसिप्लिन को दो भाग में बांटना मांगूंगा। वन इज हेल्दी डिसिप्लिन, द अदर इज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अनहेल्दी डिसिप्लिन। You will say how and why. Let me show you from the Bible. The same chapter, Ephesians chapter 6 and verse 4. अगर आप मेरे साथ में पढ़ें, in English it's written, Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। परमेश्वर का वचन आपको डिसिप्लिन करने से मना नहीं कर रहा। परमेश्वर का वचन आपको कभी कभी बच्चे की तंबी करने से भी मना नहीं कर रहा। सुनिए, परमेश्वर का वचन एक जगह एक बात कहता है, ये आपको मिलेगा नीति वचन और उसका मैं 22वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत पढ़ रहा हूं। Train up a child in the way he should go, even when he is old, he will not depart from it. लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। आपका डिसिप्लिन करना आपके बच्चे को ट्रेन कर रहा है। कभी कभी हमें लगता है, बच्चों को लगता है कि मेरे माँ बाप, जैसे अभी आप कह रहे थे कि मेरे माँ बाप ना सिर्फ मुझ पे गुस्सा ही करते रहते हैं, मेरे माँ बाप को तो पहली फुर्सत मिल लीजिए वो मेरे को सीधा चंदा मार देते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, बच्चों को ये समझना पड़ेगा कि हमेशा या कभी कभी हमारी तंबी करना उनकी भलाई को उत्पन्न करेगा। जब वो आगे बढ़ेंगे, बुढ़ापे की ओर आगे बढ़ेंगे, जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, तो वो समझेंगे कि उस समय मेरी माँ ने, उस समय मेरे बाप ने जो मुझे डांटा वो मेरी भलाई के लिए था। एक कहानी मुझे याद आती है, हमने बचपन में सुनी थी। एक बच्चा था,
उसकी एक आदत हो गई थी कि स्कूल से अपने साथी उनके उसमें पेंसिल बॉक्स में से कभी पेंसिल चुरा लेता था, कभी रबर चुरा लेता था और घर ले आता था। माँ ने उसकी देखा कि मेरा बच्चा ये कर रहा है, लेकिन माँ ने उसकी उस समय तंबी नहीं करी, उसको रोका नहीं, उसको ये नहीं समझाया कि बेटा ये जो तू कर रहा है ना ये गलत है, इसकी वजह से अगर मुझे तेरे पे हाथ भी उठाना पड़ रहा है तो ये तेरी भलाई को उत्पन्न करेगा। और ये बात बढ़ती चलेगी। आगे चल के उसकी चोरी करने की आदत इतनी बढ़ गई कि वो बजाय इसके कि अच्छा आदमी बनता वो एक चोर बन गया। ही बिकेम अ थीफ। और एक बार जब उसको पुलिस ने पकड़ लिया और उसको बोला अब तुम्हारी ये आखिरी विश है, तुम्हारी आखिरी विश बताओ क्या है, इसके बाद यू विल बी हैंग्ड, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। ही सेड आई हैव जस्ट वन डिजायर, आई वांट टू मीट माय मदर। और जब उसकी माँ को उसके पास में बुलाया गया तो उसने, ये स्टोरी है, उसने अपनी माँ के कान को काट लिया। उसने बोला अरे तुमने ये क्या कर दिया? तो उसने बोला अगर तू मुझे उस समय रोक देती जब मैं छोटी छोटी पेंसिल और रबर चुरा रहा था, अगर उस समय तू मुझे करेक्ट करती, मेरी तंबी करती, तो आज मैं यहाँ ना होता। तो कहने का मतलब ये, उसने सारा कुछ दामोमदार अपनी माँ पे डाल दिया, अपने बाप पे डाल दिया। इट हैपेंड बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज यू डिड नॉट स्टॉप मी। सो तंबी करने से, इंग्लिश में देयर इज वन थिंग वी से, स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, डोंट रेज अप द रॉड एवरी टाइम यू वांट टू रेज अप द रॉड। इट हैज टू बी डन इन द राइट मेजर। You need to discipline your child, this is a fact, but you need to do it at the right time and at the right place. You should not be as parents, हम दोनों आपसे बात कर रहे हैं, हमेशा अपने बच्चे को चांटा मार देना या हमेशा अपने बच्चे को कह देना तू कुछ नहीं कर सकता, तू यू आर अ गुड फॉर नथिंग फेलो, ये गलत है। देखिए बाइबल में एक बात लिखी है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। So now what you are speaking to your child, you are imparting either death or life to your son and to your daughter. So आप वो करिए जिसके बारे में परमेश्वर का वचन कह रहा है, तंबी वैसे करिए। क्योंकि देखिए अभी आपने पढ़ लिया, इसमें लिखा है परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। डिसिप्लिन करना है, लेकिन यू नीड टू डिसिप्लिन योर चाइल्ड नॉट जस्ट विद एंगर बट ब्रिंग देम अप इन डिसिप्लिन एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ द लॉर्ड। जैसा 12 साल में के बाद से यीशु मसीह अपने माता पिता के साथ में रहे, और बाइबल इस बात को बताती है कि यीशु मसीह ने अपने पिता के उस टैलेंट को सीखा या उस काम को सीखा। वो मेज और कुर्सी बनाया करते थे, ही वाज अ कारपेंटर। इस बात को यीशु मसीह ने सीखा। कभी कभी तंबी भी सही होगी उन्होंने, कभी कभी कुछ बातों को सहा होगा, लेकिन ही डिड नॉट रिवोल्ट, ही डिड नॉट गो अगेंस्ट हिज पेरेंट्स, बिकॉज ही न्यू एट दिस टाइम आई हैव टू बी इन सबऑर्डिनेशन ऑफ माय पेरेंट्स। और जब आप अपने बच्चों को डांटेंगे ना तो उनको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन आप ऐसे डांटिए कि आप उनको गुस्सा ना दिलाएं। आप बोलेंगे क्या मतलब हम अपने बच्चों को गुस्सा दिला सकते हैं? जी हाँ, मैं और आप अपने बच्चों को गुस्सा दिला सकते हैं, रीस दिला सकते हैं। वी कैन पुट देम इन अ कॉर्नर जहां वो हमसे शायद कहीं ना कहीं बैर करना शुरू कर दें। आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? जब आपका बच्चा कुछ गलती करे लेकिन वो 10 लोगों के सामने गलती कर रहा है, आपका मन कर रहा है मैं इसको इसी समय डांट दूं, मैं इसी समय इसको घुड़क दूं। और उस समय अगर आप घुड़क देंगे, उस समय अगर मैं अपने बच्चे को घुड़क दूंगा या डांट दूंगा, तो मेरा बच्चा तो इनडिसिप्लिन हो ही रहा है, लेकिन मैं उसको डिसिप्लिन करना चाह रहा हूं, लेकिन मैं खुद भी एज एन इनडिसिप्लिन पेरेंट बिहेव कर रहा हूं। उस समय लोगों के सामने आप डांटा मांगते हैं, आप उसको करेक्ट करना मांगते हैं, आप गलत नहीं सोच रहे, क्योंकि आपका बच्चा गलती कर रहा है इसीलिए आप उसको डांटना मांग रहे हैं। लेकिन अच्छा ये होगा परमेश्वर के लोगों, अच्छा ये होगा पेरेंट्स, कि आप जब वहां से चले जाएं तब अपने बच्चे की तंबी करें। ये नहीं कि आप उसकी तंबी ना करें, जरूर करिए, उसको बताइए कि उसका बिहेवियर उस समय गलत था, ऐसा उसको बिहेव नहीं करना चाहिए था। आप पूछेंगे ऐसा क्यों करें? एक बात बताइए, मैं और आप भी तो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। अगर जो गलती, ऐसा कोई शख्स नहीं है, आप जो मुझे देख रहे हैं और हम दोनों जो यहाँ बैठे हैं, हम भी ऐसे नहीं है कि हम गलतियां नहीं करते। आज भी इवन आफ्टर बीइंग पेरेंट्स हम गलती करते हैं, लेकिन हमारा आसमानी बाप क्या मेरी और मेरी वाइफ एकता की उसी समय तंबी करता है? नहीं, वो सिखाता जरूर है, वो डिसिप्लिन हमें जरूर करता है, लेकिन वो उसी समय हमें तंबी नहीं करता। वो हमें ऐसे ऐसे टेस्ट में लेके चला जाता है जहां हम खुद डिसिप्लिन होना सीख जाते हैं, जहां हम खुद डिसिप्लिन होना सीख जाते हैं। परमेश्वर के वचन की एक बात मैं आपके साथ में बांटना मांगूंगा। ये आपको मिलेगी इब्रानियों उसका 12वां अध्याय, हिब्रूज चैप्टर 12। यहां पर परमेश्वर कैसे हमारी तंबी करता है इसके बारे में लिखा है। परमेश्वर भी हमारी तंबी करता है, लेकिन लिसन,
to the way God disciplines us. Hebrews chapter 12 और उसकी 5th verse से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं. My son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor be weary when reproved by him. For the Lord disciplines the one he loves and chastises every son whom he receives. हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वे तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है. लेकिन पब्लिकली कोड़े नहीं लगाएगा. पब्लिकली सिर्फ उसने अपने बेटे को कोड़े लगाए थे, यीशु को कोड़े लगाए थे, ताकि मैं और आप पब्लिक ह्यूमिलिएशन को ना सहें. He saved us from public humiliation. And there are times when we as parents, we push our children into public humiliation, and that is what causes them to become angry. ये बात उनको रीस दिला देती है. कभी कभी हम समझ नहीं पाते हमारा बच्चा रीस किस बात से खा सकता है. हम तो उसको तंबी कर रहे हैं, फॉर हिज बेटरमेंट तंबी कर रहे हैं. जी बिल्कुल करिए. आपके पेरेंट्स होने पे और आपकी तंबी करने पे हम क्वेश्चन रेज नहीं कर रहे. हम आप पे क्वेश्चन रेज नहीं कर रहे, लेकिन हम अपने आप को भी ये सिखाते हैं और आपके साथ बांट रहे हैं वो जो हम सीख रहे हैं कि जैसे परमेश्वर हमारी तंबी करता है, क्यों ना हम एज गॉडली पेरेंट्स बन के अपने बच्चों की परवरिश करें. डोंट स्पेयर द रॉड बिकॉज इट विल स्पॉइल योर चाइल्ड, बट एट द सेम टाइम रेज द रॉड व्हेन रिक्वायर्ड एंड एट द राइट प्लेस एंड एट द राइट टाइम. Your children will never go against you. आपके बच्चों के रिश्ते में आपके साथ में दरार नहीं आएगी. दरार ना आए इसकी कोशिश मैंने करनी है और आपने करनी है, ताकि हमारे बच्चे हमारी रिस्पेक्ट भी करते रहें. उनको जब हम डिसिप्लिन करें तब भी वो रिस्पेक्ट बनी रहे, वो प्यार बना रहे, जैसा परमेश्वर और हमारे बीच में आज भी प्यार बना हुआ है. वो हमारी तंबी तो करता है, हमें डिसिप्लिन तो करता है, लेकिन इसलिए सो दैट वी मे बिकम बेटर ह्यूमन बीइंग्स, so that we may become better children of God. We may grow in the stature of God himself. इसलिए वो हमारी तंबी करता है. आप अपने बच्चों की तंबी इसलिए करिए ताकि वो बेहतर इंसान बन सकें, जिसको आप आगे चल के जब देखें तो आप अपने बच्चों को देख के बरकत पा सकें. आई एम श्योर यू हैव समथिंग टू शेयर अबाउट डिसिप्लिनिंग अ चाइल्ड. शी डिसिप्लिन्स आवर एल्डर सन ब्यूटीफुली. मैं देखता हूँ जब ये हमारे बड़े बेटी की डिसिप्लिनिंग करती हैं तो ये डांटती तो हैं. मैं इनका एग्जाम्पल दे सकता हूँ. ये डांटती तो हैं और कभी कभी जोर से भी डांट देती हैं, लेकिन बाद में ये रीजन आउट जरूर करती हैं अपने बेटे के साथ में कि जो मैंने तेरे को डांटा वो जरूरी क्यों था, ताकि बच्चा अमन, यू नो वी आर टॉकिंग अबाउट अमन ये समझे कि मेरी मम्मी ने या मेरे पापा ने मुझे डांटा तो सही, बट देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट स्कोल्डिंग. एट टाइम्स देयर इज अ रीजन बिहाइंड इवन दैट बीटिंग ही गेट्स एट टाइम्स. हमेशा नहीं, कभी कभी, लेकिन वो जरूरी क्यों था हम अपने बेटे को जरूर बताते हैं, ताकि वो कल के दिन में ये ना सोचे कि मेरे माँ बाप सिर्फ मुझे मार देते हैं, जब चाहते मेरे पे गुस्सा कर देते हैं. Share something. I know there's something in your heart. You know, disciplining. Yes, I am a strict mother, but I'm also permissive at the same time. So वो balance होना चाहिए. Balance होना, especially when a child grows and becomes a teenager. आप एक 5 साल के बच्चे को एक 8 साल के बच्चे को बहुत अलग treat करेंगे, but when a child becomes a teenager, you have to change the way you discipline your child. You have to change the way you relate with your child. जब आपका बच्चा एक टीनेज में आ जाता है, 12 साल से ऊपर होने लगता है, तो एज पेरेंट्स हमें वो रिश्ता जो होता है उसको एक नया रुख देना पड़ता है, एक नया मार्ग देना पड़ता है, एक नया तरीका देना पड़ता है. तो ये बहुत जरूरी है कि अपने बच्चों की एज को ध्यान में रखते हुए, कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा आती है, एक सेल्फ इमेज बनने लगती है, वो सारी बातें ज्यादा अच्छी तरीके से समझने लगते हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनको वो रिस्पेक्ट दें एज इंडिविजुअल्स. जब वो बड़े होने लगे तो हम उनको वो स्पेस दें, वो रिस्पेक्ट दें कि हाँ, ये सिर्फ हमारे बच्चे ही नहीं है, ये इंडिविजुअल्स भी हैं, इनकी पर्सनालिटी डेवलप हो रही है, ये बढ़ रहे हैं, एंड वी वांट देम टू बी हैप्पी एंड सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स. सो इट इज इम्पोर्टेंट कि हम उनको इमोशनली स्टेबल बनने में हेल्प करें. ऐसे ना करें कि वो हमसे रिलेशनशिप तोड़ लें, अपने फ्रेंड्स के साथ ही लगे रहें और हम माँ बाप से बात ही ना करना पसंद करें. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस. Yes. I'm learning, as Pastor said, none of us is perfect. हम सब सीख रहे हैं. I am learning, he is learning, and we all should be learning how to become godly parents so that our children become godly. वो हमारे behavior को देखकर, हमारे relationship को देखकर खुदा बाप के रिश्ते को और उसके प्यार को समझें, उसकी डिसिप्लिनिंग को समझें.
और जैसा हमने पिछले दिनों में कहा भी था दैट बच्चे रिस्पेक्ट कब सीखते हैं, जब पति पत्नी की रिस्पेक्ट करे और पत्नी पति की रिस्पेक्ट करे। आज के एपिसोड में हम दोनों एक बात कह सकते हैं, जब आप एज पेरेंट्स अपने बच्चों की रिस्पेक्ट करेंगे, आपके बच्चे आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। This is how it is. It is relationship is always give and take. Relationship is always both side. यही नहीं कि आप रिस्पेक्ट तो चाह रहे हैं लेकिन आप अपने बच्चे को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं या उसकी तंबीही करते चले जा रहे हैं। नहीं, आप जब अपने बच्चे की रिस्पेक्ट करेंगे ना, वो भी आपकी रिस्पेक्ट करना सीखेगा and he will become a beautiful and a wonderful human being who will grow in the fear of God and in the grace of God and in the grace of His parents. Yes. और आज हम यही चाहते हैं, इस एपिसोड से हम आपको यही बरकत देना मांग रहे हैं, अपने आप को ये बरकत देना मांग रहे हैं। आइए ऐसे माँ बाप बने जो अपने बच्चों के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। Can I add something? Yes, before we close, जल्दी से आपको एक बात बता के खत्म करेंगे हम। ज्यादातर घरों में there are more than one child होता ही है, दो बच्चे जरूर ही हो जाते हैं, दो से ज्यादा हो सकते हैं। बट एज पेरेंट मैंने एक बात को सीखा है, बाइबल में भी लिखा है एवरी पेरेंट हैज फेवरेट चिल्ड्रन। कोई ना कोई एक बच्चा फेवरेट जरूर हो जाता है। माँ बाप को लगता है नहीं ऐसा नहीं होता, बट इवन बाइबल टेल्स अस जेकब वाज याकूब अपनी माता को ज्यादा पसंद था उसके भाई ईसाऊ से। जेकब वाज फेवरेट ऑफ हिज मदर देन हिज ब्रदर ईसौ। लेकिन ये बात मुझे और आपको सीखनी है। वी एज पेरेंट्स शुड रियलाइज दिस कि हमारे बच्चे कभी कभी हमसे तब भी बहुत रीस खा जाते हैं या गुस्सा हो जाते हैं व्हेन वी एज पेरेंट्स डोंट रियलाइज कि हम शायद उनको इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं उनके साथ कि उनको लग रहा है कि हम उनके भाई को या बहन को या छोटे को या बड़े को उनसे ज्यादा फेवरेट मान रहे हैं और उनको कहीं पे इम्बैलेंस कर रहे हैं, उनको ज्यादा अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे। सो वी एज पेरेंट्स शुड बी केयरफुल ऑफ दिस। हमें इस बात को बहुत सटली बहुत सटली डील करना चाहिए, बहुत अच्छे से डील करना चाहिए, बहुत प्यार से उन बच्चों के साथ में, दोनों के साथ में डील करना चाहिए, बहुत बैलेंस्ड वे में डील करना चाहिए, ताकि कहीं भी एक बच्चे को ये ना लगे that I am being neglected and the other one is being favored. True. ये नहीं होना चाहिए। So be really alert as parents. We should be mindful. हमको हमेशा समझ में आना चाहिए कि हमारा कौन सा बच्चा है जो शायद कहीं हमसे पीछे छूट रहा है। We should be always mindful of our children. True. And at this time we will want to appreciate all the single parents, single mothers and single fathers जो single-handedly अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। We appreciate you. Yes, we truly honor you. Honor you. We love you. नहीं सिर्फ हम एक बात कहना मांगते हैं, त्रिएक परमेश्वर आपसे प्यार करता है। And he is with you. Oh yes, he is with you. आप ये कभी मत समझिए, दो सिंगल पेरेंट्स, if you are watching us, single mothers, single fathers, अगर आपको कभी भी ये लगता है कि मैं तो ये लड़ाई अकेले लड़ रहा हूँ, मेरे साथ आपके साथ तो आपके कंपेनियंस हैं, हमारे साथ नहीं है। We want to tell you, you have the Father, you have the Son, and you have the Holy Spirit. Hallelujah. अगर आपको लगता है आपके जीवन में वो जगह खाली हो गई है जहाँ पर कंपेनियन होना चाहिए था, we are telling you that spot is not vacant. No, it's not. Jesus and the Holy Spirit and the Father God, three of them together have covered that spot. Amen. So you have them with you. Amen. And you are doing a wonderful job. Stay strong, remain strong. Keep doing the good work that you've been doing. You are going to raise up godly children. Amen. Yes. We believe this. We declare it over us and you as well. As you. Because we are parents. We are parents. Yes. We are a team. God is with us. We are a team, and we are going to raise up godly children. Amen. May the Lord bless you. हम एक बार फिर आपसे मुलाकात करेंगे आने वाले संडे अपनी ऑनलाइन सर्विस में, और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा और उसके गीत के द्वारा परमेश्वर आपको बरकत देगा। स्टे ऑन दिस चैनल, बी ब्लेस्ड, और हमें विश्वास है कि खुदा बाप ने आज तक आपको बरकत दी है, खुदा बाप आगे भी आपको बरकत देगा और आपको संभाल के रखेगा। हैव अ ब्यूटीफुल वीक अहेड, हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ अहेड। मे द लॉर्ड टेक good care of you.